आज धनतेरस के दिन बा, ऐसे में तमाम लोग देश में जौन बा उ अलग अलग किस्म के सामान के खरीदारी करत बाटे। नमस्कार, हमार नाम हो सतीश और आप सब देखत बानी चौथा स्तंभ भोजपुरी। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद से लगे वाले इंडो नेपाल बॉर्डर सोनौली पर मौजूद बाटी और ये पूरा सोनौली के कस्बा के मार्केट हो। ई खबर ये नाते स्पेशल हो जाला कि यह जौन बॉर्डर बा ये दुई देश के बीच में नेपाल वहार बा यार इंडिया बा। और यहाँ पर अमूमन देखल जाए तो हर दिवाली हर त्योहार में जो नेपाली कस्टमर बाटे वो अधिक मात्रा में यहाँ पर खरीदारी करें। ये नाते ई बॉर्डर जौन बा और ई धनतेरस के खरीदारी भी बहुत स्पेशल हो जाला। काहे से जब वहाँ आप जाइए व्यापार तो सामान जौन बा वो महंगा मिलला और कुछ सस्ता के लालच में जौन बा नेपाली लोग यहाँ पर खरीदारी करें। आप मार्केट में जाइए तो आपके अकोर से हर किनारे हर दुकान पे जो नेपाली बाटे उनके भीड़ आपके नजर आई। त्योहार में अमूमन जो खरीदारी होला वो बाहर कोनो रोक टोक भी नहीं लगल हाला और दुकानदार भी यहाँ पर काफी मात्रा में बिक्री करेला और वहाँ से जो नेपाली आवेला वो भी खुश रहेला। बाकी आप देखल जाए जितना मार्केट बा आपके हर दुकान पे नेपाली कस्टमर जो बा वो नजर आवत हुई है। एकरे अलावा जौन भी सामान होला वो तमाम सामान जौन बा छोटा से लेके बड़ा, चाहे किचन हो चाहे बर्तन हो, पूरा नेपाली लोग जौन बा लोकल सामान यहाँ से ओकर लाभ उठावला। और चूंकि त्योहार का मौसम बा ऐसे में जौन बॉर्डर पे जेके सुरक्षा के जिम्मेदारी दी गई बा एसएसबी और पुलिस वो एकदम चौकन्ना बा। हर आए जाए वाले आदमी के चाहे नेपाल के हो चाहे इंडिया के हो उनके बराबर जौन बा आईडी कार्ड चेक कइल जाता। ओकरे अलावा बराबर उनके सघन तलाशी लियल जाता ताकि कुछ अनावश्यक गतिविधि न हो सके। बाकी हम कुछ नेपाली लोगों से भी बात करब और जानल चाहब कि आखिर ये त्योहार में धनतेरस में वो लोग यहाँ आवेले तो उनको कितना छूट मिलला या कितना जौन बा बचत होला का वो खरीदारी करेला। बाकी हमारे साथ अब बनल रहा जाए, ये स्पेशल रिपोर्ट देखल जाए। मेरा नाम सिरजंग उपाने है, मैं नेपाल से हूँ। मेरा घर गंडकी प्रदेश में है, लेकिन अभी मैं काम के सिलसिले से यहाँ मैं आँख का डॉक्टर हूँ, इसीलिए यही बुटोल में रहती हूँ। अभी मैं सुनौली में आई हूँ ये त्योहार के शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो धनतेरस के दिन वो झाड़ू धनिया क्या क्या लेना बोलते हैं ना, लेकिन वो सब तो मम्मी लोग करेंगी। मैं तो अपने लिए और भाई के लिए त्योहार के शॉपिंग के लिए कपड़े लेने आई हूँ। नेपाल में धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, वो मनाते हैं। अब नेपाल में सिर्फ वो पहाड़ी तो नहीं रहते, इंडियन भी रहते हैं, वो सब मिलजुल कर अच्छे से मनाते हैं। धनतेरस को भी अच्छे से मनाते हैं। मेरा आलम किचन स्टोर बॉर्डर पे दुकान है और यहाँ पे टोटल नेपाली मार्केट है। जो हमारे नेपाल के मित्र देश है वहाँ से लोग यहाँ धनतेरस की खरीदारी करने आते हैं। वहाँ धनतेरस अच्छी तरीके से माना जाता है और वहाँ पे नेपाल के लोग जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो आते हैं हमारे यहाँ। जो हम लोग तैयारी करके रखते हैं सामान वगैरह उनकी जो भी खरीदारी होती है वो बेचारे आते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से। और इस साल अच्छा ही रहा धनतेरस हम लोग का, जो एक बिजनेस हम लोग का भी ठीक है। और 2-3 साल तो समझिए एकदम डाउन हो गया था, इस साल थोड़ा सुधार हुआ है। शिवा है मेरा नाम, हम बुटोल से आए। इधर अपना घर का सामान, इधर काम था भैरवा में, तो वो काम निपटा के इधर से थोड़ा सामान कुछ सस्ता होता है इधर, इसीलिए जो है इधर आया। धनतेरस के दिन थोड़ा कुछ घर का सामान लेके जाएंगे ये सोच कर आया है। अभी थोड़ा सामान खरीद करके जाएंगे। यहाँ से हम लोग खासकर उधर बुटोल से सस्ता सामान मिलता है सोच के बहुत नेपाली लोग उधर से आता है। अभी कुछ नहीं खरीदा है, अभी खरीदेंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, यहाँ बाजार का व्यवस्था ठीक नहीं है, ये व्यवस्थित कुछ नहीं है। ये रोड में पूरा ठेला वेला लगा है, पूरा बाइक रास्ता में। ये रास्ता क्लियर होएगा तो इधर आने का आदमी के लिए थोड़ा अच्छा होएगा। आगे पीछे चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, गाड़ी वही है, बाइक वही है, ठेला वही है, फल फूल वही है, सब एक ही जगह है। ये थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए ये बाजार।